करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है खान ग्लोबल स्टडीज़ का आपको बिहार दरोगा सीरीज़ हम करवा रहे हैं, जिसका सीरीज़ 1 हमने आपको करवा रखा है और आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका सेट नंबर दूसरा है जो सामने आपके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है जिसमें कहा गया है 1 अगस्त क्वेश्चन नंबर 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनीता शर्मा, अमिताभ कांत, प्रीति सूदन, डॉक्टर मनोज सोनी। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर? तो सी हो जाएगा प्रीति सूदन को। कहा गया है कि जुलाई 2022 के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद में सेवानिवृत्त जो प्रीति सूदन थे, प्रीति सूदन को अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के नए अध्यक्ष बनाया गया है के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अप्रैल 2025 तक कार्य में रहेंगे। 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा और कहा गया है कि कार्य रहेंगे। इन्होंने किसका अध्यक्ष का लिया है? तो इन्होंने अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद स्थान ग्रहण किया। मनोज सोनी जो थे पहले थे, जिनके इस्तीफा के बाद प्रीति सूदन बनी है। ठीक है, वही कहा गया प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर से संबंधित 1983 के बैच की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें अक्टूबर 2017 से जुलाई 2020 तक भारत स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना, भुगतान में असंतुलन सही करना, अंतर्राष्ट्रीय समक्ष विकसित करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। कहा गया किसी भी व्यापार का सबसे बड़ा उद्देश्य अग्रिम राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिक से अधिक उत्पाद और सेवा बेचकर मुनाफा कमाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी एक ऐसा ही उद्देश्य को पूरा करता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थित वृद्धि डॉट कहते हैं। संरचनात्मक स्फीति, मांग पशु स्फीति, लागत पशु स्फीति संबंध गतिरोध। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? बी होगा मांग पशु स्फीति। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कुल पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक वृद्धि में परिणाम स्वरूप मूल्य में समान स्तर में स्थिर वृद्धि को मांग पशु कहते हैं। उपभोक्ता मांग बढ़ने पर मांग की प्रेरित मुद्रास्फीति शुरू होती है। आमतौर पर विक्रेता मांग में अनुरूप अपनी आपूर्ति बढ़ाकर इस वृद्धि को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण, कच्चा माल, सेवाएं, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का हो जाएगा विनिर्माण। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अर्थव्यवस्था जो होता है, जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य है, जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, जिसे हम GDP कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्वाधिक योगदान होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पे विनिर्माण क्षेत्र आता है, जिसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और दूसरे का योगदान होता है। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल, तैयार माल बदलने, आर्थिक विकास में बढ़ावा देने, रोजगार को बढ़ावा देने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया किसी वस्तु की कीमत 6 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है। मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोग फलन C 150 प्लस तो निवेश व्यय के राष्ट्रीय आय की संतुलन स्तर क्या होगा? ए हो जाएगा आपका 5375 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन इंडिया @247। क्या गया है कि यह एक भारत में आर्थिक वृद्धि के योगदान दे सकता है। दूसरे में कहा गया स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तीसरे में कहा गया 20,000 अमेरिकी मतलब अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। चौथे में भारत के विश्व में नंबर 1 बना सकता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या इनमें से फिर चारों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन सा तैयार करता है? ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, सी होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में कहा गया 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9,
तो कहा गया है भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना भी आपका राइट आंसर। कहा गया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों को देशभक्ति मजबूत करना। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। उसके बाद मंत्रालय द्वारा अभियान तीसरा ये चरण है। ये कैमा चरण है, याद रखिएगा, ये तीसरा चरण है। उसके बाद ये आपका तीसरा चरण है। 9 अगस्त से 15 अगस्त 24 तक चला। यह अभियान को आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2022 में पहली बार शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 2022 में पहली बार। इस अभियान के तहत भारत सरकार नागरिक को हर घर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने को लेकर क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटना, कानपुर, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10 डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहते हैं जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया? चलैया समिति, विजय कलेकर समिति, मल्होत्र समिति, गोई पोड़िया समिति। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी, विजय कलेकर समिति, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है अवमूल्य, विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी होगा, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? कैमूर, शिवहर, पूर्णिया, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा आपका, सॉरी इसका क्या होगा? कहा गया 2011 के जनगणना बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। कौन है? सी होगा। न्यूनतम क्या है? पूर्णिया में है। और उच्चतम जो आपका वो रोहतास में। यहाँ पूछा है कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता, तो सी हो जाएगा पूर्णिया। अगर पूर्णिया में बात करें तो 51 जो है 1 है, ठीक है। और वाला जिला रोहतास की अगर हम बात करें तो वो 73.4% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में देशों में किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? मॉरिशस, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14 डी होगा आपका, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोग के लिए नियमों का संग्रह था? स्फीतक, अधिगम पिटक, विनय पिटक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 सी होगा, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 16 है अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख? क्वेश्चन नंबर 16 अशोक ने अपने शिलालेख में, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो अशोक ने शिलालेख में मौर्य साम्राज्य 272 से 232 से जो ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा जारी किया गया, जो 30 से अधिक शिलालेख का संग्रह है, ठीक है। कहा गया 30 से अलग जो है 30 से अधिक उनका संग्रह है। वे पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चट्टानों में खंबे पर पाए जाते हैं। ये बरहाई और खरोष्टी लिपि में क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, बरहाई और खरोष्टी लिपि में है इनका, जिसमें द्वितीय अशोक ने अपने द्वितीय वीर शिलालेख में सीमांत राज्य में चोल, ठीक है, पांडव, चोल, पांडव, केलपुत्र तथा सतीपुत्र का उल्लेख किया है, ठीक है। तो चोल, पांडव और केलपुत्र, पल्लव का नहीं किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पल्लव का नहीं किया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिल्ली पर उनके शासन के काल के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन पहले बैठा है? क्वेश्चन नंबर 17 तो हो जाएंगे पहले आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो बैठे थे वो 1211 में। फिर आपका आ जाएगा रजिया, बेटी उनकी थी, वो बैठी थी 1236 में, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। उसके बाद हो जाएंगे नसरुद्दीन की अगर हम बात करें तो 1246 में हो जाएंगे, और वहीं बात करते हैं बलबन की तो 1266 में हो जाएंगे। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि, सूरत की संधि, मसूलीपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 18 ए होगा। कहा गया है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1819 के बीच लड़ा गया था, जो मराठा साम्राज्य के अंग्रेजों के बीच की सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष था, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तीसरी आंग्ल मराठा संधि साला भाई की संधि थी, जिसे मंदसौर संधि कहा जाता है। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, और जो 1818 में अंग्रेज और होलकर के प्रमुख के बीच तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? मंदसौर की संधि का हस्ताक्षर किए। इस संधि को होलकर राज के ब्रिटिश संरक्षण में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अपने डायरी में
फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। बी हो जाएंगे आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, बाबर। कहा गया है कि मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है। बाबर के जन्म के समय नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 5 बार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में? तो ये हुआ था सी। कहा गया है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अंग्रेज द्वारा नील बागान के मालिक को शोषण के विरुद्ध गांधी जी ने इसके साथ रहे अत्याचार के विरुद्ध किए और विरोध के कारण अंग्रेजों ने दिनकठिया प्रथा क्या किया? समाप्त किया। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड हार्डिंग, सर स्टॉप क्रीप्स। तो सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले पूछे, अगर भारतीय पूछे तो क्या हो जाएंगे? सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चैमफोर्ड 1916-21 के शासनकाल में निम्न में कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, तृतीय अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 23। तो कहा गया है कि लॉर्ड चैमफोर्ड का जो शासन था 1916 से 21 में, जिसमें खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का सहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका तृतीय अफगान युद्ध भी हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। सरेंडर आयोग का गठन हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इनमें से कौन बोला गया नहीं हुआ था? तो सी नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावरनाड ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, बरहादत्त, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24। बी हो जाएंगे जवाहरलाल। कहा गया 1940 में वर्धा के निकट पवार ग्राम में हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके प्रथम एवं तीसरे सत्याग्रही पहले थे विनोबा भावे और तथा तीसरे थे बरहादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया बिहार के घाघरा नदी किस स्थान पे गंगा से मिलती है? बी, छपरा के निकट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु पर फैली है? बी, नेपाल और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्यय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत में सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है? डी, गुजरात तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के दौरान मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्स की हत्या प्रयास 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। खुदीराम बोस और प्रमुख चाकी ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट टंकसन की किंग्स फोर्स की गाड़ी पे बम फेंक। दुर्भाग्य से उसकी घटना में गाड़ी में सवार 2 महिला पिंगले कैंडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी मारी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है? मनु भाकर, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। ए होगा मनु भाकर। वही क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ है? चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 30 ए हो जाएगा। दूसरी पूछा है तो लगती है चीन के साथ। कहा गया भारत में स्थलीय सीमा कितने 7 देश से मिलती है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान शामिल। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो 4096 किमी है। भारत के राज्य में असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आदि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। इसके बाद जो है आपका भारत की दूसरी सबसे लंबी चीन है, जो चीन के साथ लगती है। कितना लगती है? 3488 है। ठीक है, लगती है जो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि चीन के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ये क्या है आपका? गलत है। ये थायरॉक्सिन जो अपचुत ग्रंथि से निकलता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया सबसे अच्छा बोरोफाइटिक्स है? डी होगा दही। क्वेश्चन कहते हैं CAR टी सेल थेरेपी संबंधित है, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सिर्फ से डायनासोर एक मध्यजीवी से मोसोजाइक महाकल्प में मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। यूरोजैसिक, क्रिएटेक्सिक कल्प, डायरेक्सिक कल्प, इनमें से सभी। डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, रूस, यूएसए, भारत। तो डी हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? भारत है। दूसरा स्थान किसका है? और पहला चीन के बाद, चीन है पहले नंबर पे और भारत है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हॉर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड, जापान, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सी हो जाएगा उत्तर कोरिया। कहा गया है कि हॉर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया को कहते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, लैंड ऑफ हवाई एलिफेंट थाईलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन प्रिंस ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी है? पोर्ट विला, जकार्ता, हनोई, बैंकॉक। सी होगा हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या होगी? हनोई होगी। कहा गया है कि वियतनाम एशिया का जिसकी राजधानी हनोई, वानाआतू ओशानिया जिसकी राजधानी होगी पोर्ट विला, इंडोनेशिया एशिया का जिसमें होगा जकार्ता, उसकी राजधानी थाईलैंड एशिया, बैंकॉक इसकी राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रों को प्रधानता रहती है? सी पौराणिक, कथा एवं रीतिकालीन नायक नायिका को। नेक्स्ट है, कहा गया दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 48.5। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी होगा नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्री इज नॉट इनफ किसकी रचना है? सी हो जाएगा सौरव गांगुली की। कहा गया सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, टाइगर वुड्स का हाउ आई प्ले गोल्फ, ब्रायन लारा का है बेटिंग द फेल्ड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 CU का मिश्रण है? डी हो जाएगा गन धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व क्या है? (43) CS। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिमिश्रीय द्रव या निलंबन जैसे द्रव को ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण क्रिया क्या कहलाता है? डी निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कौन सा गलत कथन क्या तथ्य है? सी इसकी गलनांक निश्चित होती है। ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, अल्युमिनियम की तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त द्रव अवस्था में एक अर्थोस जेली के 47 का क्या लगाएंगे? राइट है। कहा गया रक्त द्रव अवस्था में 47, तो डी होगा स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कथन ए है सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क आने में कुछ सेकंड के बाद धूमिल हो जाती है। कारण कह रहा है सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कहा गया है कि सोडियम जो है वो एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में कुछ देर बाद धूमिल हो जाती है। इसका संग्रह मिट्टी तेल में किया जाता है। ठीक है, इसका क्या किया जाता है? मिट्टी तेल में किया जाता है। उसके बाद है सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है और सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंप निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल का क्या नाम है? 49। सी होगा गणतंत्र। कहा गया है कि 25 जुलाई 24 को राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित दरबार हॉल का अशोक हॉल के नाम बदलकर गणतंत्र मंडप तथा अशोक मंडप कर दिया गया। दरबार हॉल का वह स्थान जहां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और अशोक हॉल मूल रूप से एक बालरूम था। अब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 वर्ष पूरे हुए, इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
क्वेश्चन नंबर 50 बी होगा आई से आई राइट ए लेटर, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बॉक्सिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है, सी होगा डेविड सेबर। नेक्स्ट है SIM का विस्तृत रूप क्या है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल, सी आपका राइट है, मतलब सिम का फुल फॉर्म पूछा गया था। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ए 22 मार्च को। 53 क्या गया, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 मार्च को। कहा गया विश्व जल संरक्षण दिवस 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 24 विश्व जल दिवस का थीम था शांति के लिए जल। नेक्स्ट है ए थिंकिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है, 54 बी जॉन किड्स की। 55 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची के कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। 55 क्या करना है 55 का, बाओचिंग भूटिया ये आपका थे द सिक्किम स्पाइनर, और मैरी कॉम मैगरी फिस्ट मैरी, इसका हिमा दास हो जाएंगे, डिंग एक्सप्रेस संदीप सिंह, किलर सिंह, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी। नेक्स्ट है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ी की संख्या समान होती है, फुटबॉल, रग्बी, पोलो, वाटर पोलो और बॉक्सबॉल, बेसबॉल और खो खो, डी होगा बेसबॉल और खो खो। कहा गया फुटबॉल की खिलाड़ी की संख्या 11 है, रग्बी के खिलाड़ी की संख्या 15 है, और पोलो खिलाड़ी की संख्या 4 है, वाटर पोलो खिलाड़ी की संख्या 7 है, और बास्केटबॉल खिलाड़ी की संख्या 5 है, और खिलाड़ी की संख्या, और बेसबॉल खिलाड़ी की संख्या 9 है। वहीं खो खो की अगर पूछे खिलाड़ी की संख्या 9 है, अतः ग्रुप के खेलों की बेसबॉल और खो खो दोनों के प्रत्येक की खिलाड़ी कितनी है, 9 है, बेसबॉल और खो खो। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामाधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था, ए 1972 में। कहा गया है कि सरकार ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें 3 बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के झंडे का निर्माण पिंगली बोकैया ने किया था, वे किस राज्य से संबंधित थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 58 डी होगा आंध्र प्रदेश। 59 है यूरो 24 फाइनल किसने जीता, ए स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, ए जिलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बी मयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, सी तरनी, नाव, तरनी, सूर्य। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का या की क्या होगा, समान तोरण होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा, 65 सी 200 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्रोमोटोग्राफी का वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, डी यह रंगीन पदार्थ में प्रभाजी आसन में प्रयोग होता है, ये क्या है आपका गलत है। कहा गया क्रोटो ये जो है उल्लेखन एक रसायन का मिश्रण पृथक करने की रासायनिक तकनीक है, यह पहली बार 1900 इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तोस्ते द्वारा खोजा गया था। आगे क्वेश्चन है यहाँ नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा शून्य तरंग में मंदक प्रदर्शित करता है, तो इसका तो सिर्फ हम आंसर बता देंगे 67 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 24 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन CSC का उद्देश्य क्या है, तो समुद्री सहयोग का विस्तार करना, डी आपका राइट आंसर होगा।
कहा गया 2 रेलगाड़ी ए और बी के समान समय पर चलना आरंभ करती है। 85 किमी घंटा से 100 किमी घंटा की गति एक दूसरे से और बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 200 किमी अधिक यात्रा है। तो ए और बी की दूरी क्या होगी? ए आपका राइट आंसर होगा। इसको मैथमेटिक्स को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? डी विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए होगा 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? डी चार्ल्स पियरे डेफ एवं यूनानी शिक्षक इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों को जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? डी होगा अनुच्छेद में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। 78। तो कहा गया लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में बोइंग स्टाइलर के पहले चालक दल मिशन पे सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। बी सुमिता विलियम्स और बूच विल्सन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को काल क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले होगा, फिर आपका हो जाएगा एनएस, फिर आपका ट्रेडा और फिर पोर्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, सदन के किस बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संवैधानिक आयोग नहीं है। बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में क्या गलत है? 84। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ये आपका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्यसभा सभाओं में दिल्ली विधानसभा की महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है? 106वां संविधान संशोधन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? यदि चुनाव का कुल पांडे वोट 1/6% हासिल नहीं कर रहा है तो क्या होता है? जमानत रद्द हो जाती है। संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बी भाग 3 को। नेक्स्ट, 103 के संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया था? स्वर्ण जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ये आपका राइट आंसर होगा। कोची हवाई अड्डे को प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाया गया है। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित आयोजन संयंत्र। सी आपका राइट आंसर होगा। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है? डी केंग से वेन से। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा? सी होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे स्थित है? बी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए इसको सूची करते हैं। 94 का ए भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनीबड़े फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। 95। सी चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल प्रथम विजेता है? 96 उग्रवेव। डी आपका राइट आंसर होगा। यदि ना है तो AB+C का मान क्या होगा? ए हो जाएगा 11। कहा गया है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समापति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बी अनुच्छेद 169। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी?
बी कर्नाटक। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो सी होगा इट इज हाई टाइम द स्टार्ट अर्निंग। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऐसे ही सेट हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।